रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबा अबड़ो जो सलाम क़बूल पवे। अल्लाह का दुआ है तव्हां सब ठीक ठाक हुजो, खैरियत सां हुजो, पंहिंजे प्यारनि सां ऐं पंहिंजे ॿारनि सां खिलंदा मुस्कुराईंदा हुजो। हमेशह तव्हांखे खिलण ऐं मुस्कुराइण वारी अल्लाह पाक ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। मॉर्निंग विथ आवाज़ में अॼु बि असां वटि बहितरीन मेहमान हूंदा। हमेशह जीअं असांजी कोशिशि आहे त कंहिं नए महिमान जो इंटरव्यू कजे, नए महिमान खां उन्हनि जो एक्सपीरियंस पुछिजे ऐं एक्सपीरियंसिस असांखे बि खोड़ सारा थींदा आहिनि। असीं कॾहिं शेयर करणु चाहियूं, शेयर करणु वेहूं त खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं निकिरी ईंदियूं आहिनि। कॾहिं कॾहिं वरी असांखे को टॉपिक ई न मिलंदो आहे त असीं आख़िर डिस्कस कयूं बि त छा ते। मोबाइल यूज़ कयूं, केतिरो यूज़ कयूं ऐं मोबाइल खे साइड रखी छॾींदा आहियूं। उन खां बाद में असांखे केतिरा ख़्याल, केतिरियूं ॻाल्हियूं यादि ईंदियूं आहिनि त फलाणो माण्हू असांजे ख़ानदान जो, उन सां हीअ शइ थी हुई, उन खां बाद में उनजो रिज़ल्ट कहिड़ो निकितो। या वरी कंहिंजी का ॻाल्हि असांखे यादि अची वञे जेका असांखे खिलाईंदड़ ॻाल्हि हुजे, को अहिड़ो वाक़ियो हुजे त असीं उन ते खिली पवंदा आहियूं। पर शर्त इहो आहे त असां वटि टाइम हुजे। टाइम जी कमी थी वई आहे, ज़िंदगी तमामु फास्ट थी वई आहे। अञा ॿहिराड़ी जे इलाइक़नि में एतिरी ज़िंदगी फास्ट नाहे थी। कराची जी असीं ॻाल्हि कंदा आहियूं हमेशह त कराची में ज़िंदगीअ जो मयार चेंज थी वियो आहे। ज़िंदगी तमामु घणी फास्ट आहे ऐं ज़िंदगी खे अगरि असीं गुज़ारण जा तरीक़ा सिखूं था, नवां नवां तरीक़ा, उहे कराची में खोड़ सारा आहिनि, सिखी सघूं था। छो त ज़िंदगी खे फास्ट करणु त ज़रूरी आहे, पर ज़िंदगी खे फास्ट करण सां गॾोगॾु नुक़सान खां बचणु ज़रूरी आहे। ज़िंदगी में फ़ाइदा हासिलु करणु त ज़रूरी आहिनि, पर शॉर्टकट सां न। अगरि शॉर्टकट इस्तेमालु कंदासीं त उहा ज़िंदगी असांजी शायदि पाइदार न हुजे, उहो कमु शायदि असांजे लाइ पाइदार न हुजे जेको असांखे समूरी ज़िंदगी कमु अचण वारो हुजे। तव्हां पाण ऑब्ज़र्व कयो हूंदो त अॼुकल्ह असांजे ॿारनि जा पेपर्स हली रहिया आहिनि, 9th ऐं मैट्रिक जा पेपर्स हली रहिया आहिनि। रोडनि ते रश ॾिसी रहिया आहियूं, ख़ासि करे जेके स्कूल्स आहिनि जिन में एग्ज़ाम ॾियनि था ॿार, त उन में उनजे अंदरि त रश आहे, ज़ाहिर आहे एग्ज़ाम्स हलनि था, ॿारनि खे पेपर ॾियणा आहिनि। पर उन खां बाद में अगरि असीं ॾिसूं था त रोडनि ते छा जी रश आहे। हीअ जेके स्कूल्स जे ॿाहिरां हिकिड़ो मेड़ाको नज़र अचे थो, इहो छा जो आहे। गुज़िरियल ॾींहुं बि टीवी ते इहा शइ हाईलाइट थी हुई त चीटिंग सरेआम कराई पई वञे, चीटिंग सरेआम कई पई वञे। ॿार असांजो मुस्तक़बिल आहिनि, पाकिस्तान जा मेमार आहिनि, सिंध जा मुस्तक़बिल आहिनि। असांजा ॿार अगरि पढ़ंदा सही न त पोइ अॻियां तरक़ी कीअं थींदी। खुलेआम चीटिंग करणु, छा इनखे असीं एजुकेशन चई सघूं था? खुलेआम चीटिंग, छा इनखे असीं तरबियत चई सघूं था? हर टीवी चैनल इहो ई ॾेखारे पियो त ॿार कीअं पेपर ॾियनि पिया। यानी कि क्लासरूम्स जी हालति पहिरीं असीं उन्हनि खे फोकस में रखंदासीं त क्लासरूम जी हालति छा आहे। उन खां पोइ असीं ॾिसूं था त उते पाणीअ जो इस्तेमालु, जेके ॿारनि खे पाणी नथो मिले, या वरी किथे किथे आहे त उहो पाणी पीअण जे लाइक़ु न आहे। उन खां पोइ गर्मीअ जे करे लाइट जो बार बार हली वञणु ऐं ॿार गर्मीअ में पेपर ॾियनि पिया। हिन वक़्तु एतिरी गर्मी न आहे, शदीद गर्मी न आहे, पर पोइ बि जेको प्रेशर हूंदो आहे, प्रेशर में कंहिंखे बि पघर अची सघनि था, कंहिंजो बि BP लो थी सघे थो ऐं पेपर जो प्रेशर तमामु घणो हूंदो आहे। उहो भले चीटिंग जो ई छो न हुजे, ज़ाहिर आहे सवाल त ॻोल्हणो पवंदो ऐं सवाल जो जवाबु ॻोल्हे करे वरी उहो लिखणो पवंदो, ज़ाहिर आहे उहो बि त प्रेशर ॿार ते हुजे थो। भले नेगेटिव ॻाल्हि आहे, पर आहे त प्रेशर। ऐं उन दौरान लाइट जो न हुजणु, उन खां पोइ कुझु ॿार ज़मीन ते वेठा आहिनि, डेस्क सही न आहिनि, ऐं वरी वॾे में वॾो अलमियो त चीटिंग, जंहिंखे हिन वक़्त ताईं असीं न रोके सघिया आहियूं। आख़िर ईअं छो आहे? जॾहिं बि असीं पंहिंजे ॿार खे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ायूं था ऐं उन्हनि खे चऊं था त उन्हनि खे आला तालीम ॾियो, उन्हनि जी बेसिक पकी हुजे, उन्हनि ते तमामु घणी महिनत थिए पई, पैसो, वक़्तु ऐं दिमाग़, सभु शयूं असीं ज़ाया कयूं पिया, ईअं सम्झ ज़ाया ई थियनि पियूं। त पोइ जॾहिं असांजो ॿारु मैट्रिक ताईं पहुचे थो त पोइ उनखे चीटिंग जी ज़रूरत छो पई पए। हाणे ॾिसो त इहे सभु शयूं ज़ाया थियूं या न थियूं, यानी कि पैसो बि, टाइम बि ऐं असांजी जेका बि महिनत आहे उहा असीं 9th ऐं मैट्रिक में असां पंहिंजे ॿार जी ॾिसूं था त उहा ज़ाया थिए पई। ज़ाया छो थिए पई?
बिल्कुलु इन जे करे जो असीं चीटिंग खे हिन वक़्त ताईं रोके न आहियूं सघिया। एजुकेशन सिस्टम में आख़िर अञा केतिरियूं कोताहियूं असीं ॾिसंदासीं। एजुकेशन सिस्टम आख़िर एतिरो मज़बूत छो न आहे। मां अपील कयां थी अपील कयां थी सिंध गवर्नमेंट खे त प्लीज़ इन ॻाल्हि ते फोकस कनि, इन खे फोकस में रखनि त असांजे ॿारनि जी एजुकेशन ज़ाया न थिए। इहा एजुकेशन ज़ाया थियणी आहे त ॿार असांजा चीटिंग करे पोइ पास थियनि, पोइ अॻियां वधनि ऐं वरी पोइ जॾहिं क्वालिफाइड थी अॻियां अचनि पिया, ए ग्रेड खणी, A1 या B ग्रेड खणी करे ॿाहिरि अचनि पिया, उन खां पोइ जॾहिं उन्हनि खे CV ठाहिण लाइ चऊं था त उन्हनि खे CV नथी अचे। उन्हनि खे AI जे बारे में कुझु ख़बर न आहे। कोर्स त कनि था पर उन्हनि जूं जेके नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि या कुझु वर्ड्स आहिनि या एल्गोरिथम जी लैंग्वेज आहे, उन्हनि खे कुझु बि नथो अचे, उन्हनि खे का ख़बर न आहे। हू चवनि था त बसि असांखे डिग्री मिली ऐं असांखे नौकिरी मिलंदी। नौकिरी लाइ जॾहिं असांजा ॿार इंटरव्यू में वेहनि था, उन्हनि खे वेहण जे स्टाइल खां वठी करे इंटरव्यू ॾियण जे तरीक़े ताईं का ख़बर न आहे। छो त हू चीटिंग सां पास थियनि पिया। एथिक्स एंड एटिकेट्स उन्हनि खे ख़बर नथा पवनि। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असांखे ग्रेड खणणो आहे ऐं ग्रेड पास थियण लाइ मुंहिंजे ख़्याल में त इनफ नाहे हूंदो। तव्हां जेसि ताईं थोरी बि स्टडी दिलि सां दिमाग़ सां न कंदा, तव्हांखे थोरी बि ऑब्ज़र्वेशन उहा न हूंदी जेकी तव्हांखे तालीम ॾिए थी, जेकी तव्हांखे तरबियत सेखारे थी, त पोइ तव्हांजी इहा तालीम कंहिं कम जी न आहे। चीटिंग वारी तालीम, चीटिंग वारी डिग्री कंहिं कम जी न आहे। सो असांजी यूथ खे सम्झणो पवंदो ऐं हीअ जेके चीटिंग करे जल्दी जल्दी पास थियणु ऐं जल्दी जल्दी पेपर खे फिल करणु, उन खां पोइ जल्दी जल्दी सप्लियूं वठी करे हणणु ऐं मां पूरो पंहिंजो पेपर फुल करे छॾियो, बल्कि हिकिड़ो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आंसर करे आयो आहियां, त अॻियां ॾिसण वारा जेके वेठा आहिनि, जेके पेपर असांजो चेक कनि था, त उहे बि चेक एंड बैलेंस पाण वटि रखनि था। सो सिस्टम में कुझु कमियूं आहिनि, कुझु कोताहियूं आहिनि। सिंध हुकूमत खे असीं चवंदासीं, मां गुज़ारिश कयां थी त प्लीज़ ही ॿारनि जा जेके पेपर हली रहिया आहिनि हिननि ते नज़रसानी कयो। सिर्फ़ु 9th ऐं मैट्रिक जा न, पर फस्ट ईयर ऐं इंटर जा पेपर ऐं उनखां अॻियां जेके पेपर आहिनि, जेके असांजी समूरी सिंध में हिन वक़्तु थियनि पिया, समूरी सिंध जी सूरत हाल हीअ आहे त ॿार चीटिंग कनि पिया ऐं पोइ इन्हनि जो मुस्तक़बिल छा बचंदो सभिनी जे साम्हूं आहे। सो इन जे करे ई शायदि माण्हू वधीक फोकस कनि था प्राइवेट स्कूल्स खे। वरी पोइ असीं ॻाल्हाईंदा बि आहियूं त प्राइवेट स्कूल में ऐं प्राइवेट कॉलेजिस में फीस ॻरी आहे ऐं उनखां पोइ स्टडी खे बि त ॾिसूं, स्टडी केॾी सुठी आहे, इंग्लिश केॾी असांजे ॿारनि जी सुठी थी वञे थी, जेकी बेसिक आहे उहा केतिरी पकी थी वञे थी। उनखां पोइ उन्हनि खे चीटिंग जी ज़रूरत नथी पए। यानी कि उन्हनि जे असांजे नंढे नंढे ॿारनि खे जेके प्राइवेट स्कूल्स में पढ़नि था, उन्हनि खे चैट GPT जी ख़बर आहे, उन्हनि खे AI जी ख़बर आहे। हू पंहिंजो होमवर्क जेको आहे या हुननि खे जेका बि असाइनमेंट मिले थी, जेको टास्क मिले थो, उहो समूरो AI ऐं चैट GPT खां पुछनि था। हुननि खे ख़बर आहे त असांजो हल हिकिड़ो टीचर जीअं करे सघे थो असांजे क्वेश्चन जो, ईअं ई असांखे चैट GPT बि असांजी मदद कंदो। पर शर्त इहो आहे त इन खे बि सही करिणो आहे, इन खे बि रिकरेक्ट करिणो आहे ऐं सम्झणो आहे। सो कुझु डिफरेंस आहिनि जिन खे ख़तमु करणु ज़रूरी आहे, कुझु गेप्स आहिनि जिन खे ख़तमु करणु ज़रूरी आहे। एजुकेशन सिस्टम में कुझु कमियूं आहिनि जिन खे सही करण जी हिन वक़्तु ज़रूरत, अशद ज़रूरत आहे। छो त दुनिया अॻियां वधी चुकी आहे, दुनिया रोबोट ते हली वई आहे, दुनिया AI हलाए रही आहे ऐं खोड़ सारियूं ॿियूं टेक्नोलॉजीज़ जेके असांखे ख़बर ई न आहिनि। ऐं शायदि AI खां अॻियां दुनिया असांजी हिकिड़ी वेट कंदड़ हुजे, शायदि AI खां अॻियां बि कुझु असां वटि नओं अचे ऐं असीं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु AI में ई फाथा पिया हुजूं। जीअं हिन वक़्तु असीं 4G सही असांखे न पई मिले ऐं चाइना, चीन 10G ते हलियो वियो आहे, 10G यूज़ थिए पई होॾां ऐं असां वटि 4G अनफॉर्चुनेटली सही न पई हले ऐं असां सिग्नल्स खां महरूम थी वेंदा आहियूं। कॾहिं कॾहिं किथां वञूं था त कॾहिं कहिड़े नेटवर्क जा सिग्नल्स न ईंदा आहिनि, कॾहिं कहिड़े नेटवर्क जा सिग्नल्स न ईंदा आहिनि। असीं हिन ॻाल्हि मां न पिया निकिरी सघूं। सो असीं तरक़ी कीअं कंदासीं? असांजा महिमार ई अगरि चीटिंग कंदा त पोइ असीं तरक़ी कीअं कंदासीं? ऐं इहो ई सबबु आहे त रोडनि ते वधीक ट्रैफिक थी वई आहे। ॿार ज़ाहिर आहे अंदरि वेठा आहिनि त उन्हनि जा वालिदेन ॿाहिरि बीठा आहिनि, उन्हनि खे चीटिंग कराइनि पिया, उन्हनि खे फैसिलिटेट कयो पियो वञे। कुझु जेके पंहिंजा दोस्त आहिनि उहे फैसिलिटेट कनि पिया ऐं इन ट्रैफिक जे करे वरी जेको असांजे कराची में अगरि कुझु बि थी वञे, थोरी बि ट्रैफिक, अगरि कोई हिकिड़ो बाइक वारो बि बीह रहे त ट्रैफिक ब्लॉक थी वेंदी आहे। इन जे करे तव्हां ॾिसो त ॿियनि खे
तकलीफ़ थिए पई, जेके ऑफिसिस वञनि पिया उन्हनि खे तकलीफ़ थिए पई, छोकिरा देरि सां पहुचनि पिया, उन्हनि खे वरी फेस करिणो थो पए ऑफिस वारनि खे। ज़ाहिर आहे सभिनी खे हर शइ मैनेज करणी आहे। सो प्लीज़ सभिनी जो ख़्यालु रखो। ट्रैफिक आहे त कुझु टाइम पहिरियां निकिरो ऐं प्लीज़ हिन चीटिंग खे रोकियो। महिरबानी कयो, पंहिंजे ॿारनि खे चीटिंग खां बचायो ऐं उन्हनि खे ॿुधायो त इहो केतिरो वॾो तव्हांजी ज़िंदगी जो नुक़सानु आहे। सो नाज़रीन, अॼु असीं पंहिंजे महिमाननि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं आहिनि, बहितरीनु महिमान अॼु असां सां गॾु आहिनि। कुझु कामयाबियूं उन्हनि हासिलु कयूं आहिनि, कुझु अॻियां कामयाबियूं उन्हनि जो वेट कनि पियूं। उन्हनि खां पुछंदासीं त ड्रामनि जी दुनिया ऐं जेका मॉडलिंग जी दुनिया आहे उहा छा आहे। नंढड़ो ब्रेक था वठूं। मॉर्निंग विथ आवाज़ में सबा अबड़ो वरी वापसि ईंदी थोड़ी देरि खां पोइ। नाज़रीन, वेलकम बैक इन मॉर्निंग विथ आवाज़। हीउ प्रोग्राम तव्हां ॾिसी रहिया आहियो लाइव आवाज़ टीवी ते। लाइव हुजे ऐं असां वटि थोरो घणो मसइलो ज़रूरु थी वेंदो आहे। जीअं असांखे ख़बर आहे त ट्रैफिक इशू आहे, जीअं असांखे ख़बर आहे त खोड़ सारियूं ॿियूं शयूं बि असां वटि आहिनि, पर असीं उन्हनि ॻाल्हियुनि खे मद्देनज़र रखी लाइव पंहिंजो शो ज़रूरु कंदा आहियूं ऐं लाइव असीं ज़रूरु ईंदा आहियूं, छो त असांखे लाइव अचिणो आहे। इहा असांजी ड्यूटी आहे। अच्छा, ड्यूटी ते ॻाल्हि यादि आई। ड्यूटी कुझु माण्हू कंदा आहिनि पर सिर्फ़ु ड्यूटी सम्झी कंदा आहिनि। कुझु माण्हू वरी पंहिंजो फ़र्ज़ु सम्झी कंदा आहिनि त न मुंहिंजो फ़र्ज़ु आहे, ऐं उन में एतिरा इन्वॉल्व थी वेंदा आहिनि जो एक्स्ट्रा टाइम बि ॾींदा आहिनि, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्हनि सां सचाव थी वेंदा आहिनि ऐं बदिले में उन्हनि खे वीचारनि खे कुझु बि न मिलंदो आहे। कुझु वरी माण्हू ड्यूटी कंदा आहिनि त उनखे सिखण लाइ, यानी कि अॻियां वधण लाइ। जीअं स्टेप बाय स्टेप असीं ॻाल्हि कंदा आहियूं त कुझु माण्हू स्टेप बाय स्टेप सिखी करे अॻियां वधण जी कोशिशि कंदा आहिनि। जीअं असां वटि खोड़ सारा स्टाफ हूंदा आहिनि। असां वटि एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टाफ हूंदो आहे अलॻि सां, असां वटि मेकअप जो स्टाफ अलॻि आहे, असां वटि होस्ट अलॻि आहिनि, डायरेक्टर अलॻि आहिनि, ईअं असां वटि कैमरामैन बि अलॻि हूंदा आहिनि। कुझु कैमरामैन सिखण जी कोशिशि कंदा आहिनि, पर कुझु कैमरामैन फिक्स कैमरा ते ई बीठा हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे फ्रेम ठाहिण बि न ईंदो आहे। ज़ूम इन करण में या ज़ूम आउट करण में उन्हनि खे एतिरो टाइम लॻी वेंदो आहे जो असीं पाण सोचींदा आहियूं त असीं कॾहिं फ्रेम में ईंदासीं। नाज़रीन, इहे सभु मरहला सिखण जा मरहला आहिनि। डिपेंड ऑन योर सेल्फ त असीं छा सिखणु चाहियूं था, असीं छा करणु चाहियूं था। जुस्तजू इंसान खे ज़रूरु कुझु न कुझु सेखारींदी आहे, हिकिड़ो जोश, हिकिड़ो जज़्बो। पहिरीं असीं ॾिसंदा हुआसीं त गवर्नमेंट ऑफिसर्स या वरी माण्हू थियणु चाहींदा हुआ या वरी चवंदा हुआसीं त असांखे गवर्नमेंट नौकिरी हुजे ऐं इट्स इनफ फॉर अस ऐं असांजी लाइफ ॾाढी सुठी गुज़रंदी। असीं गवर्नमेंट 9 to 5 जॉब करे ईंदासीं ऐं बसि असीं पोइ पंहिंजी ज़िंदगी आराम सां गुज़ारींदासीं। पर हाणे इहो पॉसिबल न आहे। पहिरीं ॻाल्हि त गवर्नमेंट हर कंहिंखे फैसिलिटेट नथी करे सघे। अॼु असांजी आबादी तमामु घणी वधी वई आहे। ज़रूरु उन्हनि जा मसइला मसाइल वधी विया आहिनि। अगरि आबादी वधे थी त उन सां खोड़ सारियूं शयूं असांखे खपनि थियूं। जीअं असांजे फैमिली जो वाधारो आहे त ज़ाहिर आहे असांखे राशन बि ओतिरो खपे थो, असांखे बिजली बि ओतिरी खपाइणी आहे, गैस जो खापारो बि ओतिरो ई थींदो। इन्हनि ॻाल्हियुनि खे असीं नज़र में न आहियूं रखंदा। असांखे एजुकेशन बि ओतिरी ई खपे, असांखे पाइण लाइ लटा बि खपनि था, असांखे खाइण लाइ मानी बि खपे थी। पर इहो सभु कुझु ॾिसी करे हिकिड़े माण्हूअ ते असीं डिपेंड नथा करे वेहूं। अॼुकल्ह चवंदा आहिनि त सभु कमायो ऐं सभु खाओ, ऐं हूअं बि इंडिपेंडेंट थियणु को गुनाह न आहे। इंडिपेंडेंट माण्हू थियनि ऐं ख़ासि करे छोकिरी जो इंडिपेंडेंट थियणु ज़रूरी आहे। छोकिरियूं जेके अॼुकल्ह पाण कमाइनि थियूं, चाहे ऑनलाइन बिज़नेस हुजे थो उन्हनि जो, चाहे वरी हू कुझु बि कनि थियूं ऐं जॾहिं हू टीचिंग कनि थियूं त टीचिंग में बि पंहिंजो पाण खे मञराइनि थियूं त हा असीं सभु करे सघूं था। उहे एक्टर थियनि थियूं, एक्ट्रेस थियनि थियूं ऐं उनखां पोइ हू का बि फील्ड ॿी चूज़ कनि थियूं। दुनिया में खोड़ सारियूं फील्ड्स आहिनि ऐं हर फील्ड में असांखे फीमेल पंहिंजे कैरेक्टर सां, पंहिंजी मज़बूती सां मिले थी ऐं इंडिपेंडेंट मिले थी। ज़ाहिर आहे हू घर जी सपोर्टर बि आहे, हुनखे पाण खे बि ॾिसणो आहे। वॾी ॻाल्हि त इहा हूंदी आहे औरत लाइ त हू पंहिंजे पाण खे सपोर्ट केतिरी करे रही आहे। इंसानु हमेशह पहिरीं पंहिंजे पाण लाइ सोचींदो आहे, पोइ ॿियनि लाइ सोचींदो आहे ऐं ईअं थियण बि खपे। पहिरीं असीं पाण खे मज़बूत कयूं, छो त असीं अगरि कंहिं बीमारी में, कंहिं मुसीबत में, कंहिं ज़हनी दबाव ऐं टेंशन में हूंदासीं त असीं ॿियनि लाइ न सोचींदासीं, यानी कि असीं पंहिंजे घर वारनि लाइ नथा सोचे सघूं।
जॉब करण लाइ बि असांखे मज़बूती खपे थी ऐं हिकु औरत जो मज़बूत हुजणु तमामु घणो ज़रूरी आहे छो त हुनखे पूरो सर्कल हलाइणो आहे, पूरी सोसाइटी खे हलाइणो आहे, यानी कि हिकिड़े ॿार जी तरबियत बि करणी आहे, हुनखे तालीम बि ॾियणी आहे, पंहिंजे पाण खे बि ॾिसणो आहे। अगरि असीं सेट न हूंदासीं, असीं सिहतमंद न हूंदासीं त असीं पंहिंजे मुआशरे में उहो रोल अदा कीअं करे सघंदासीं जंहिंजे लाइ असीं आया आहियूं। ऐं कुझु ॾींहं पहिरीं इहा डिस्कस हले पई, मुंहिंजी कंहिंसां बहस थी वई त मैडम आशा भोसले जी डेथ थी वई आहे, छा मिलियो उन्हनि खे ऐं 250 करोड़ जी मालिक हीअं मरी वई ऐं हुननि जी मौत थी वई, उन्हनि जी हेतिरी दौलत पोयां रहिजी वई। त मां उन्हनि खे सिर्फ़ु एतिरो चयो त ठीकु आहे, मरणो हर इंसान खे आहे, मौत बरहक़ आहे। हाणे सिर्फ़ु इहो ॾिसो त इंसान ॼमण खां वठी करे मरण ताईं हीअ जेको विच जो पीरियड आहे, छा इंसान लेज़ी थी गुज़ारे या वरी इंसान पंहिंजे लाइ या पंहिंजनि जे लाइ का अहिड़ी जुस्तजू, का अहिड़ी कोशिशि करे त पंहिंजो नालो रोशन करे वञे। अॼु लेजेंडरी एक्टर्स या को बि इंसान जेको नाले वारो इंसान आहे उहो असांजे विच में नाहे रहियो, पर उन्हनि जो नालो त आहे, हुननि जो कमु त आहे। अॼु एतिरा असां वटि सिंगर्स आहिनि, पर जेके हली विया आहिनि हिन दुनिया मां, छा उन्हनि जा आवाज़ बंदि थी विया आहिनि? छा उन्हनि खे कोई ॿुधण वारो न आहे? छा उन्हनि खे कोई यादि करण वारो न आहे? इहो जेको नालो सॼी उमिरि कमाइबो आहे, इहो ई कमु ईंदो आहे, इहा ई नेकी आहे जो अॼु असीं वेही पाकिस्तान में कंहिंजो बि नालो खणी सघूं था, जेके पंहिंजो नालो रोशन करे विया। क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहिब जन, छा हुननि वटि कुझु बि न हो? हुननि जो त पूरो पाकिस्तान हो। हुननि जी मौत थी, हुननि जी वफ़ात खां पोइ बि उन्हनि खे यादि थो कयो वञे, छो त हुननि जो कमु ॻाल्हाए थो, हुननि जो कैरेक्टर ॻाल्हाए थो, हुननि जी शख़्सियत ॻाल्हाए थी। ज़रूरी न आहे त पैसो ई हर वक़्तु कमु अचे। सो इहो कैरेक्टर, इहा दुनिया, इहा ज़िंदगी जेका आहे, इहो इंसानु पाण चूज़ करे थो। जितां असीं ॻाल्हि शुरू कईसीं जॉब खां, त कुझु माण्हू लेज़ी टाइप सां जॉब कंदा आहिनि, त सिर्फ़ु बसि नौकिरी आहे, करणी आहे, दैट्स इट, ऐं हुन खां पोइ पंहिंजो घर पंहिंजे वेंदासीं ऐं कुझु जेके ॿिया कम आहिनि एक्स्ट्रा ऐं उहे कंदासीं, त इहा जॉब न आहे। प्लीज़ पंहिंजी जॉब में कुझु नओं करण जी कोशिशि कयो, कुझु ट्रेंडिंग आणियो। अॼुकल्ह दुनिया फास्ट आहे, दुनिया सां हलण जे लाइ, असांखे दुनिया सां गॾु हलण जे लाइ कुझु अहिड़ा ट्रिक्स सिखणा पवंदा, कुझु अहिड़ियूं ट्रिक्स, कुझु अहिड़ियूं टिप्स असांखे अचणु खपनि त जीअं असीं बि दुनिया सां कॉम्पीट करे सघूं। कॉम्पीट न करे सघूं, एटलीस्ट ख़बर त हुजे, रिसर्च त कयूं था अॼु दुनिया में छा हले पियो, असीं किथे बीठल आहियूं, असांखे छा खपे। चलो असां नथा करे सघूं, पर असांजा ॿार त करे सघनि था, उन्हनि खे टीच त करे सघूं था। त जॉब करणी बि आहे, त जॉब कंदासीं कीअं, अॻियां कीअं वधिजे, जॉब में ई रही करे अॻियां अञा कीअं वधूं, कीअं सिखूं। कैमरा में अगरि असीं कैमरा हलायूं था त कैमरा में लेंसिस केतिरा अची विया आहिनि, उन्हनि जी क्वांटिटी केतिरी आहे, उहो केतिरो ज़ूम कनि था, असांखे इहो बि त सिखण जी ज़रूरत आहे। हर शइ जो क्लास मौजूदु आहे, यूट्यूब असांजे लाइ हिकिड़ो आसान ऐं बहितरीनु तरीक़ो आहे सिखण जो हर शइ खे। सो इंसानु पाण खे मज़बूत बणाए सघे थो, इंसानु सुठी जॉब बि करे सघे थो। सभ खां पहिरीं असां में पाण में हिमत हुजे। सो हिमत जी जॾहिं ॻाल्हि ईंदी आहे त औरतुनि खां वधीक हिमत कंहिंमें बि न आहे, मां चवंदी आहियां। ऐं केतिरा ई माण्हू हिन ॻाल्हि खे डिनाए बि कंदा ऐं केतिरा ई एक्सेप्ट बि कंदा त हा बिल्कुलु सही चई रही आहे, पर औरत जी हिमत खे सलाम आहे। औरत खोड़ सारा कमु कंदी आहे, उहा घर बि संभाले थी, जॉब बि करे थी ऐं हिकिड़े मुआशरे खे बहितरीनु करण लाइ पंहिंजी औलाद जी बहितरीनु तरबियत बि करे थी। नाज़रीन, ॻाल्हियूं खोड़ सारियूं आहिनि मूं वटि, ऐं अगरि मां ई ॻाल्हाईंदी रहंदमि त मुंहिंजा महिमान छा ॻाल्हाईंदा। सो हिकु बार ॿीहर ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ वापसि अची करे महिमाननि सां तव्हांखे मिलरायां थी। वेलकम बैक इन मॉर्निंग विथ आवाज़। ही प्रोग्राम ॾिसी रहियो तव्हां लाइव आवाज़ टीवी ते, ऐं असां वटि बहितरीनु एक्ट्रेस ऐं मॉडल मौजूदु आहिनि। ऐं मां जीअं पहिरियां बि चयो इंट्रो में त औरत अगरि चाहे त कुझु बि करे सघे थी, कंहिं बि फील्ड में पंहिंजो नालो रोशन करे सघे थी, पर हुनखे खोड़ सारियूं मुश्किलातूं ईंदियूं आहिनि, खोड़ सारा अहिड़ा अॻियां अची वेंदा आहिनि मरहला जिन में सिर्फ़ु चूज़ करिणो पवंदो आहे पंहिंजी ज़िंदगी खे या पंहिंजे कैरियर खे, या वरी कुझु अहिड़ा डिसीजन वठणा पवंदा आहिनि जंहिंसां ज़िंदगी चेंज थी वेंदी आहे, लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय या त पूरी सही थी वेंदी आहे, ऐं असीं कामयाबु थी करे ॿियनि जे अॻियां, दुनिया जे अॻियां, मुआशरे में ईंदा आहियूं। सो खोड़ सारा अहिड़ा मिसाल असां वटि मिलनि था। असां वटि खोड़ सारियूं अहिड़ियूं औरतूं आहिनि जेको पंहिंजो पाण जंहिंखे मंझराए चुकियूं आहिनि। हिकु अहिड़ी एक्ट्रेस असां वटि मॉडल मौजूदु आहिनि जिन जो तारीफ़ तव्हां सां ज़रूरु कराईंदमि। सुमैया साहिबा सां गॾु मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सुमैया, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, तबीयत सेट है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। क्या हो रहा है आजकल? बस आजकल थोड़ी भागदौड़ चल रही है,
पहले तो सिर्फ प्रोफेशनली कर रही थी, अब थोड़ा मीडिया में इन हो गई हूँ तो भाग दौड़ लगी हुई है, कभी शूट्स वगैरह चल रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा ड्रामा में भी इन हुई हूँ, ग्रीन एंटरटेनमेंट पे ड्रामा आ रहा है, उसमें मैंने कुछ सीन्स वगैरह किए हैं, तो ये सब चल रहा है। बाकी ब्रांड शूट्स वगैरह और इस तरह से चल रहा है। सही। अच्छा, मॉडलिंग में आने का कैसे आपको आइडिया आया कि मैं क्यों मॉडलिंग में आऊँ? मेरी कोई जान पहचान भी नहीं है और मेरी माशाल्लाह से एज भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, मॉडलिंग से ज़्यादा हो गई है, तो क्यों? देखिए, मेरे ख्याल से एज इज़ जस्ट अ नंबर। Okay. आपका दिल जवान होना चाहिए, आपके अंदर काम करने की लगन होनी चाहिए। तो मेरा ये था कि पहले तो मैं प्रोफेशनली कर रही थी, फिर मैंने शूट्स वगैरह किए, फिर मेरा इवेंट्स में उठना बैठना था लोगों के साथ, तो उसमें मीडिया के लोगों से भी होता था, और हमारे ऑफिस माशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसमें भी शूटिंग्स वगैरह होती हैं, तो मीडिया रिलेटेड लोग आते जाते रहते हैं। तो इसी तरह से मेरा कोई इरादा बिल्कुल नहीं था कि मैं मॉडलिंग में इन हूँ या हो, लेकिन खुद ब खुद लोग मुझे कहते गए कि यू शुड डू, तो मैं थोड़ा बहुत मैंने कहा चलो करते हैं। अब थोड़ा बहुत करने से हाँ, थोड़ा बहुत करने से फिर लोग अप्रोच करने लगे, तो बस ये सीन हुआ। तो बस फिर होता है ना कि इंसान एक चीज़ करता है तो लालच आ जाती है कि चलो थोड़ा सा और कर ले। असल में मैं सोचती हूँ कि आजकल इंसान को फारिग नहीं बैठना चाहिए जी, बिजी रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। वही बात है ना, हरकत में बरकत है। जी, बिल्कुल। तो यही चीज़ हुई बस। अच्छा, कुछ लोग हमारे खानदान के हों या माशरे के हों, कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाते, खास करके मीडिया की फील्ड को, तो कैसे आपने उनको यकीन दिलाया कि नहीं, अच्छी फील्ड है? देखिए, सही बताऊं तो मैं सिर्फ मेरे हस्बैंड और मेरे जो बच्चे हैं, मैं उनकी सपोर्ट की वो करती हूँ कि भाई, बाकी लोगों को, घर वालों को सबको पता है कि थोड़ा बहुत कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे शौहर मेरे साथ हैं तो बस मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और बस वो ये कहते हैं मुझे तुम पे भरोसा है। और इंसान पे डिपेंड करता है ना कि मीडिया में आप जा भी रहे हैं तो आप किस तरह से करेंगे, किस तरह से नहीं करेंगे, ये तो इंसान के अपने ऊपर होता है। अब मेरी कुछ लिमिट्स हैं जिनको मैं क्रॉस नहीं करती, तो बस इसी तरह चल रही हूँ। और जाहिर सी बात है, सामने वाला भी देख रहा है कि भाई अपनी लिमिट के हिसाब से काम कर रही हैं, तो इतना कोई मसला नहीं है। इन लॉज वगैरह की तरफ से कुछ भी नहीं? नहीं, इन लॉज की तरफ से भी नहीं। हाँ, मुझे सपोर्ट करते हैं, तारीफ़ करते हैं, देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दंगा हो गया या कुछ हो गया। जी, अच्छा चल रहा है सब। कोई हो, आपको पता है नेगेटिविटी तो चलती रहती है, बिल्कुल। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से। तो मैं तो कहती हूँ अपना काम करो, आपका काम बोलना चाहिए, आप चुप रहे, आपका काम बोलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। सुमैया साहिबा, एजुकेशन कैसे हासिल की, कहाँ तक पढ़ी हैं आप, क्या कौन सी डिग्री आपने की है, और इसके अलावा कोर्सेज कौन कौन से किए आपने? जी देखें, मैं पहली बात तो मैं दुबई में पैदा हुई थी, तो मैं 12 साल वहीं रही थी, तो मेरी 7 क्लासेस तक मैंने जो है दुबई में अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी थी। फिर मैं पाकिस्तान आ गई थी, फिर मैंने यहाँ मैट्रिक किया, फिर उसके बाद मैंने खातून पाकिस्तान कॉलेज से बीए किया है, और फिर उसके बाद मेरी शादी जल्दी हो गई थी, 21 साल में मेरी शादी हो गई थी, तो बस फिर इतना मौका नहीं मिला, फिर बस घर में अपने उसमें लग गई, तो बस एजुकेशन तो यहीं तक थी। फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट किया, तो बस फिर इससे करते करते यहाँ तक पहुँच गई। अच्छा, प्रॉपर्टी का स्टार्ट काम जब आपने किया, आपने इतने अच्छे बिल्डर के साथ आपने काम किया, नाम तो हम मेंशन नहीं कर सकते इन मीडिया, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपका कैसे रहा? और मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, वहाँ तक अप्रोच आपने कैसे की? वहाँ तक ऐसे अप्रोच की कि मैं उनकी क्लाइंट हूँ 2016 से। अच्छा। तो मैं 2000 से उनकी क्लाइंट, 2016 से क्लाइंट, तो आना जाना लगा रहता था। तो फिर कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह मैंने की, फिर प्रॉपर्टी की कुछ डील्स वगैरह करी। जो भी मेरे सीईओ हैं बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, तो उनको लगा कि मैं कर सकती हूँ, तो उनका ही कॉन्फिडेंस था जो उन्होंने मुझ पर दिखाया, तो मैं कर भी सकी। तो वही बात होता है ना, इंसान थोड़ा सा काम करता है तो उसे लगता है कि अगर वो कर सकता है तो फिर वो बढ़ता जाता है। तो ऐसा ही हुआ कि प्रॉपर्टी का काम में थोड़ी सी पहले डील्स वगैरह होने लगी, तो फिर तसल्ली हो गई कि कर सकते हैं। तो इस तरह करती रही, फिर शूट्स वगैरह करे अपने प्रोजेक्ट के लिए खुद ही, यानी मैंने खुद ही मेहनत करी है, अपने खुद ही आइडियाज़ लगाए सब कुछ। और ऑब्वियसली मेरे ऑनर मेरे साथ थे, तो मैं अपने आइडियाज़ करती गई, वो भी सपोर्ट करते गए। तो बस यही। और मैं ज़रा वर्कोहॉलिक हूँ, और मैं खुद चाहती हूँ कि मैं न्यू आइडियाज़ लूँ, कुछ काम करूँ। तो ये होता है, आप काम करना चाहें ना तो आप किसी तरह भी कर लेते हैं। तो यही सीन हुआ, इस तरह आप करती गई प्रॉपर्टी का, फिर शूट्स वगैरह भी उसमें करे, तो फिर मीडिया के ज़रिए भी इन्हें होती गई।
तो बस सही। इस तरह हुआ। अच्छा, मॉडलिंग की दुनिया बिल्कुल अलग है, मॉडलिंग अलग है और मीडिया के जो ड्रामास हैं वो दुनिया बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही चेंज है। आपको क्या डिफरेंस नजर आया इन दोनों में? देखिए मुझे ऐसा लगता था कि ड्रामास वगैरह ये में बहुत ही कुछ अजीब होगा, ये होगा, लेकिन मैं जहाँ गई हूँ वहाँ मुझे बहुत सपोर्टिव लोग मिले और बहुत अच्छे भी लोग मिले। यानी कि अगर मेरी लेट नाइट शूट्स भी हुए तो बहुत लोग यानी वहाँ पे थे जो सपोर्ट करने वाले थे। यानी मुझे वहाँ पे भी कोई ऐसा वो नहीं लगा, बहुत सपोर्टिव और अच्छा माहौल घर की तरह लगता था। सब हंसी मजाक हो रहा है, यानी अगर एक्टर एक्ट्रेस भी बैठे हैं तो सब घर की तरह बैठे हुए। तो जो मेरे एक्सपेक्टेशन थी वो मुझे लगा कि बिल्कुल गलत थी, लेकिन सीन कुछ और है। अल्लाह का शुक्र है, मैं सोचती हूँ कि आप खुद ठीक होने चाहिए जी, तो सामने वाला भी आपको देख के वैसे ही चलता है। तो अल्लाह का शुक्र है, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह देने वाला है। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है, हमेशा सबने सपोर्ट किया है और अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। और मुझे तसल्ली है, मीडिया में मुझे कोई ऐसी कोई फेक बात नहीं लगी। बाकी आपको पता है बाकी सब तो चलता ही रहता है जो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मुझे कोई ऐसी नेगेटिविटी नज़र नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह। सही। सुमैया साहब, आप बेहतरीन माँ भी हैं और बेहतरीन मॉडल भी हैं। आपको क्या लगता है कि एक औरत कामयाब होती है जब, उसकी कामयाबी क्या है, असली कामयाबी? असली कामयाबी देखिए मैंने अपनी जो भी शादीशुदा लाइफ थी उसको मैंने अपना वक्त दिया, अपने घर को दिया, अपने बच्चों को अपना वक्त दिया। तो ऐसा लगा कि बस अब जब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मुझे लगा कि मेरा काम जो था ना, अच्छा खासा जो था, वो वक्त गुजर चुका है। तो अब मुझे अपने ऊपर कुछ फोकस करना चाहिए। तो उसके बाद ये तसल्ली थी कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं और फिर आगे भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगा ये मेरी अचीवमेंट है कि मैंने अपना घर भी अच्छे से संभाला, मेरे शौहर भी आज तक मेरे साथ खड़े हुए हैं और फिर इसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको खुशी होती है कि आपने अपनी मैरिड लाइफ भी अच्छी गुजारी, अपने बच्चों को भी अच्छे से देखा, अब आप प्रोफेशनली भी देख रहे हैं। तो ये अचीवमेंट ही हुई, आपके दिल को तसल्ली है कि आप अच्छा कर रहे हैं, तो ये अचीवमेंट ही है। बिल्कुल ये अचीवमेंट है, लेकिन ये अचीवमेंट हासिल करने तक क्या हमारी उम्र नहीं निकल जाती, वक्त नहीं निकल जाता? जी बिल्कुल, आप सही कह रही है, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले कहा कि उम्र, एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन उसके साथ बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं, हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, हमारी थॉट्स चेंज होती हैं, कमजोरियां कुछ हो जाती हैं। लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे मेरी फीलिंग्स ऐसी है कि मुझे लगता है कि अभी भी मेरे अंदर जो वो बचपना और वो चीज़ें होती हैं ना, वो अभी भी जिंदा है। तो अक्सर जो है मेरे बच्चे खुद कहते हैं कि हम बड़े हो गए, मम्मा आप बड़ी नहीं हुई हैं। तो ये वही बात है कि मुझे अभी तक ये लगता है मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं बहुत भाग दौड़ भी कर लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जो टास्क होता है ना वो भाग भाग के कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं कोई इतनी ज़्यादा एजड नहीं हूँ कि मैं भाग दौड़ नहीं कर सकती। अभी भी टाइम है जी, जितना कर सकेंगे उतना करेंगे, कोई इशू नहीं है, वक्त हालात पे डिपेंड करता है। अच्छा, कुछ बैक बाइटर्स होते हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते और चाहते हैं कि ये फील्ड से चली जाए, इनकी जगह यहाँ पे नहीं है, उनको कैसे फेस करती हैं आप? जी देखिए, पहले तो मैं सच बताऊं तो पहले मैं बहुत कुछ फेस किया है। बहुत लोग ज़िंदगी में आए, चले भी गए, बहुत लोगों ने काटने की भी कोशिश करी, लेकिन वही बात है, पहले मैं बहुत रोती भी थी, पहले बहुत दिल दुखता था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आदी हो गई, अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। और पहले तो मैं जहाँ पे भी होती थी वहीं पर ही रोना स्टार्ट कर दी थी। तो लोगों को आपकी ना कमज़ोरी मिल जाती है कि ये जो है ना, अब मैंने अपने आप को थोड़ा वो किया कि मैं सामने नहीं रोती, लेकिन मैं घर आके नमाज़ पढ़ के अपने अल्लाह के आगे ज़रूर रोती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अल्लाह के आगे अपनी चीज़ रख देती हूँ ना, तो फिर मेरे दिल को सुकून हो जाता है कि बस लोगों को छोड़ दो, अपना देखो, हम खुश हैं, मेरे घर वाले खुश हैं, मैं खुश हूँ, तो बस हिम्मत करके बढ़ते जाओ। सही बात है, लेकिन इंसान को इतना कमज़ोर किया जाता है, खास करके औरत को इतना कमज़ोर किया जाता है और बैक किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है, ताकि वो काम छोड़ कर बस घर में बैठ जाए और बस हमें कुछ ना बोले, हमारे रास्ते से हट जाए। जी बिल्कुल, पहले रास्ते की रुकावट क्यों समझा जाता है, ये बताएं जरा। पता नहीं, आजकल बहुत जेलसी है, मुझे समझ में नहीं आता। औरतें तो है ही जेलस, औरतें ही जेलस हैं औरतों से। नहीं, लेकिन मैंने आजकल मर्द भी देखे हैं। अच्छा, मैंने देखा है फील्ड में कि मर्द भी आप कुछ जेलस होने लगते हैं, चाहते हैं कि आप हट जाएं, यानी कि अगर आप कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं। औरतें तो होती ही होती हैं, डेफिनेटली जेलसी तो होती ही होती है, और हर औरत का यही रूप है कि भाई वो सामने फेस पे कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ सामने हूँ,
मुझे लगता है कि आपको फेक नहीं होना चाहिए, आप जो है आपके सामने वही होना चाहिए, ये नहीं कि आपका दूसरा चेहरा कहीं और से कुछ नज़र आ रहा है और सामने आप कुछ और नज़र आ रहा है। तो यही है कि बस इंसान ऐसे लोगों को इग्नोर करे और बढ़ता रहे। अगर नहीं इग्नोर करेगा तो कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। कितनी बार मैंने सोचा मैं बैठ जाऊँ, मैं नहीं करूँगी, मैं बैठ जाऊँ, मैं नहीं करूँगी, कमरे में 2-2 दिन बंद भी रही, ये नहीं निकल रही, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि नहीं, तुम कर सकती हो, तो तुम किसी की वजह से क्यों स्ट्रेस ले रही हो और बिला वजह में क्यों वो कर रही हो, करो जो करना है तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े हैं। तो बस फिर हिम्मत आ जाती, हिम्मत देने वाले लोग साथ हो ना तो इंसान चल पड़ता है दोबारा। ठोकरें लगती हैं, सीखता है, फिर खड़ा हो जाता है, यही ज़िंदगी है। बिल्कुल यही जिंदगी है और बैक बाइटर्स को हमें बैक ही रखना चाहिए, बैक ही रखना चाहिए बिल्कुल। और जिनका पता चल जाए तो उनके साथ थोड़ा सा कट ऑफ हो जाए तो अच्छा होता है। मैं वही कहती हूँ, जहाँ आपकी इज्जत नहीं होना वहाँ से आपको थोड़ा फासले अख्तियार कर लेने चाहिए, यही हो सकता है। ज़िद बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि किसी ने बदलना तो है नहीं, जैसे दुनिया चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। आपको ही थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को बचाना भी होगा, आगे बढ़ना भी होगा, तो बस यही होता है। सुमैया साहिबा, जब एक औरत किसी फील्ड को चूज करती है तो कुछ सोच के चूज करती है। आपने जैसे कहा कि मैंने कुछ सोचा नहीं था जी। उसके बाद हमारे जो घर हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, चलो रिलेटिव्स की तो बात बाद में आई, लेकिन पहले फैमिली टाइम मैनेज नहीं हो पाता, तो कैसे करती हैं ये? बच्चों का ख्याल होता है, घर की कुछ जिम्मेदारियां हैं। जी ठीक है। अब पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, थक भी जाती थी। और अब लेकिन अब ये है कि बच्चे मेरे समझदार हो गए, जब वो देखते हैं कि माँ इतनी थकी हुई है तो वो खुद खड़े हो जाते हैं। मेरी बेटी माशाल्लाह खुद ही जब देखती है कि मम्मा बहुत थकी हुई लग रही है तो वो खुद से ही डिसीजन ले लेती है और खुद ही घर में क्या होना है क्या नहीं होना, ग्रॉसरी भी यानी कि खुद कर लेती है। यानी बेटियां इतनी सपोर्टिव होती हैं, बेटा भी होता है लेकिन जो बेटियां होती हैं ना वो आपका चेहरा पढ़ लेती हैं जी। तो ऐसा ही सीन है कि घर में मेरी मजबूत चीज़ यही है कि मेरी बेटी मुझे हेल्प करती है, बहुत समझती है, तो मिलजुल के घर के तो मुझे टेंशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। हाँ, मेरे हस्बैंड की रूटीन थोड़ी टफ़ है, तो उनका यही होता है कि वो लेट हो जाते हैं, तो कभी यही होता है कि मैं वेट कर लेती हूँ उनका, जब वो आते हैं तो फिर ये है कि हम साथ वक्त स्पेंड करते हैं। और बाकी बहुत सी जगह पे मेरा बेटा मुझे सपोर्ट करता है, जैसे पिक एंड ड्रॉप देना, बल्कि काफ़ी जगहों पे तो वो मेरे साथ ही जाता है, उसको तसल्ली नहीं होती कि मम्मा अकेली जाए। सही। कोशिश वो यही करता है कि वो मुझे पिक एंड ड्रॉप दे, जैसे अभी भी मेरा वो बेटे ने मुझे पिक एंड ड्रॉप दिया है। तो यही होता है कि सपोर्ट कर लेते हैं ये लोग, तो सब मैनेज मिलजुल के हम सब कर लेते हैं। मैनेज करना पड़ता है, हर चीज में मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, एक खास जिंदगी और आम जिंदगी में आप क्या समझती हैं, क्या फर्क है? पहले आप आम थी, घरेलू खातून थी, अपने बच्चे पाले, उसके बाद आप मॉडलिंग में आई, अब क्या डिफरेंस आ गया आपकी जिंदगी में? अब ये डिफरेंस आ गया, पहले मैं सोचती बहुत ज्यादा थी, मस्ती वस्ती आ गई है, थोड़ी सी अक्कड़ आ गई है, मैं भी बात ना करूं भाई, मैं भी मॉडल हूं। नहीं, अक्कड़ वक्कड़ की तो कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं सबको बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ, बहुत अच्छे से, जैसी मैं नेचर वाइज में जैसी थी मैं वैसी की वैसी हूँ, कोई अक्कड़ वक्कड़ की बात नहीं है, सब इंसान है, कोई किसी से बड़ा छोटा। खाने में एटीट्यूड, ओ माय गॉड ये मैं नहीं खा सकती, नहीं, खाने पीने की मैं नहीं, खाने की ना मैं बहुत चोर हूँ, मैं सिर्फ ऐसा ये समझे कि मैं सिर्फ ना जीने के लिए खाती हूँ, मैं बहुत कम खाती हूँ, मैं योगा बहुत करती हूँ, मैं वॉक बहुत करती हूँ। तो अच्छा, तो ये राज है आपके स्लिम होने का कि आप योगा भी करती हैं और योगा जिम भी जाती हैं? नहीं, जिम तो मैंने 4 साल से छोड़ दिया है, क्योंकि मैं अंडरवेट हो गई थी, मुझे डॉक्टर ने मना किया, मेरा बीपी अक्सर लो हो जाता था, तो मैं योगा खुद ही करती हूँ घर में, और वॉक तो मैं करती रहती हूँ, यानी कि अगर मैं कॉल पे बात कर रही हूँ तो मैं बैठ के नहीं करूँगी, मैं वॉक करना स्टार्ट कर दूँगी। और योगा को तो एक नशा सा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं रात को बहुत थकी हुई हूँ ना, मेरी आंखें बंद हो रही हूँ, तो भी मैं नींद में योगा करने स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा। यानी एक ऐसा मुझे लगता है जैसे एडिक्शन नहीं हो जाती आपको, तो ये है। बाकी वैसे मुझे लगता है कि अल्लाह का दिया हुआ है कि मेरा जिस्म चोर है शायद, तो इतना ज़्यादा लगता भी नहीं है, और इंसान को थोड़ा अपने मुंह को भी कंट्रोल करना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हम खाते रहेंगे, हम वॉक करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम फिट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, आपको हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, थोड़ा अपना खाने पीने का भी ख्याल रखना चाहिए कि भाई आप क्या खा रहे हैं, आप क्या नहीं खा रहे हैं, क्या चीज़ आपके लिए हेल्दी है क्या नहीं है। मैं तो यहाँ तक होता है कि मैं ओट्स और ये जैसे कोई भी सीरियल्स वगैरह ये भी ले लेती हूँ, मैं इस पर भी गुजारा कर लेती हूँ।
सही। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हर वक्त फास्ट फूड और ये खाएं। यानी नखरे नहीं दिखाती हैं आप खाने में? नखरे नखरे मैं तो क्या नखरे दिखाऊंगी नखरे नखरे तो दिखाती है, नखरे कहती है मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये नहीं जी पीना है। नहीं, वो जी। मैं अपने हस्बैंड से करती हूँ, तो वो कभी कभी लेट होता है कि कभी कभी अचानक से दिल चाहता है कि कोई क्रेविंग हो गई, जैसे कि भाई बर्गर, वैसे इतना ज़्यादा नहीं, मैं अवॉइड करती हूँ ज़्यादा कि भाई बर्गर खाना है, वो भी लेकिन ग्रिल बर्गर खाना है। तो सही। कभी कभी ऐसी क्रेविंग होती है, वो नखरे में अपने शौहर को ही दिखाती हूँ। अच्छा चलें, सही है। सुमैया साहिबा से बातें होंगी। नासिन वठूं था नंढड़ो ब्रेक है, ब्रेक खां पोइ वरी वापस अचूं मॉर्निंग विद आवाज़ में। वरी का नासिन हिकु भेरो ॿीहर मॉर्निंग विद आवाज़ प्रोग्राम में। असांजो प्रोग्राम तव्हां ॾिसी रहिया आहियो लाइव आवाज़ टीवी ते। सबा हिकिड़ो त तव्हां सां गॾु ई हुई ऐं इन खां पोइ असांखे मॉडल ज्वाइन कयो हुयो ऐं हिते वरी इज़ाफ़ो थी वियो आहे। हिकु ॿी बहितरीन मॉडल एक्ट्रेस असां सां गॾु आहिनि। अॼु आहिनि तीन औरतें तीन कहानी आहे। जॾहिं चवंदा आहिनि त औरतूं मिलंदियूं आहिनि त उन्हनि जूं ॻाल्हियूं ख़तमु न आहिनि थींदियूं ऐं चवंदा आहिनि त वो कुझु वधीक ई मीम्स असां ते ठहंदियूं आहिनि। ख़ैर ईअं न आहे, असीं बि ख़ामोशी इख़्तियार कंदा आहियूं। हाणे जीअं मां ख़ामोशी इख़्तियार कंदमि ऐं हीअ ॿई मॉडल्स ॻाल्हाईंदियूं असां वटि। रोज़ी सईद बहितरीन एक्ट्रेस आहिनि, मॉडल आहिनि, उहे मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। क्या हो रहा है आजकल? बस वही सोशल मीडिया वर्क जस्ट nothing सोशल more। मीडिया, या बस? इसके अलावा इसके अलावा बस कहीं खैर, आगे बढ़ने का प्लान कुछ? हाँ जी बिल्कुल, इन फ्यूचर है कि इंशाल्लाह हम बड़े पर्दे पर आएँ, बड़ा काम करें, बड़ा नाम रोशन करें अपने मुल्क का। बेहतरीन। कहाँ से स्टार्ट किया आपने रोज़ी साहिबा? मैं इस फील्ड में एज ए मेकअप आर्टिस्ट आई थी। अच्छा। और मुझे एक दफ़ा चांस मिला कि आप एक्टिंग करेंगी, आपका फेस फ्यूचर अच्छा है, डायरेक्टर, बकौल डायरेक्टर। तो मैंने कहा सर अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि क्रेज़ तो मुझे बचपन से था। बट लक की बात है कि अगर आपका लग जाए तो अच्छी बात है, ना लगे तो फिर ख्वाब सुहाने ही सही। तो फिर मैंने स्टार्ट किया था, फिर मुझे अच्छा लगा और आहिस्ता आहिस्ता मैंने कंटिन्यू कर लिया। अच्छा, ऐसे तो आपने जैसे बोला कि डायरेक्टर ने कहा, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो मसाला मारते हैं, मस्का मारते हैं। ऐसा नहीं लगता कि आपको भी मस्का मारा गया था? नहीं, अगर मस्का मारा जाता तो आई थिंक चांस ना मिलता। अच्छा, फिर मिल गया? हाँ, चांस मिल गया तो समझो कुछ क्वालिटीज थी। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने अपनी क्वालिटीज कब पहचानी कि हाँ मुझ में ये है चीज, मैं कर सकती हूँ? नहीं, असल में शौक तो मुझे बचपन से ही था ना, तो मैं चाहती थी कि अगर मैं इस फील्ड में जाऊंगी तो मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बन सकती हूँ। लेकिन वही बात है ना कि सुनार को सोने की और हीरे जेवरात की परख होती है, तो इसी तरह डायरेक्टर्स को आई थिंक हम जैसे लोगों की भी परख होगी। तो You mean to say you are diamond? That's what? हाँ, कह भी सकते हैं। माशाल्लाह, बहुत कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस ही होता है जो इंसान को आगे बढ़ने में देखिए, आप मदद करता जितने है। खूबसूरत हों, आप में अंदर टैलेंट हो, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि कॉन्फिडेंस, आप कुछ भी ना करना होता हो बट आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो तो आप हर टारगेट को अचीव कर लेते हैं। सही। रोज़ी साहिबा, कॉन्फिडेंस को एक जगह अगर हम रखें और दूसरी जगह हम देखें कि हमारी तालीम कितनी है, एजुकेशन कितनी काम आती है? बिल्कुल, मीडिया में तो है, स्पेशली एजुकेशन काम आती है। क्योंकि जब और हम कहते हैं मीडिया में एजुकेशन काम ही नहीं आती। नहीं आती है, हाँ, आपके दौर में आती नहीं, है। लोग ये भी देखिए, कहने हमसे लगे पहले आजकल। के जो स्टार्स हैं, एक्ट्रेस हैं, वो मिडिल क्लास के हैं, उन्होंने मिडिल्स तक पढ़ा है, उससे ज़्यादा हाई फाई एजुकेशन किसी की भी नहीं है। अब जो न्यू जनरेशन आ रही है वो बाकायदा एजुकेटेड है। जी, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, मीडिया में हम लोगों को खाली काम नहीं करना, हम लोगों को तरह तरह के लोगों के साथ उठना बैठना, मिल मिलाप है। तो हमारी जो लैंग्वेज टोन है तो उसका भी काफ़ी एक्सप्रेशन होता है। हमारी मीडिया फील्ड में आपको अच्छा बोलना आना चाहिए, अच्छी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, मतलब जो हमारे पाकिस्तान में बोली जाती है, जैसे उर्दू, स्पेशली इंग्लिश, है या नहीं है? अब जैसे हम आपके साथ सिंधी। हैं तो सिंधी लाजमी आनी नहीं चाहिए। आती, सिंधी जबकि लाजमी आनी चाहिए। language, और yes. मेरा सिंधी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं हमेशा टॉप आती थी सिंधी में। अफसोस मुझे ये कि Good, मुझे clap for बोलने you. नहीं आती। Clap हाँ, for you. समझती मैं सारी हूँ, समझती हैं, अच्छी जस्ट बात। बोलती नहीं हूँ क्योंकि आती नहीं है बोलनी। ॿियो ॿुधायो, ठीकु आहियो? तबीयत सही आहे? ठीक है। हाँ, मुझे तबीयत अल्लाह दा शुक्र है सेट आया। बोल तो आपको लेती हैं। कंपनी मिल गई। नहीं, थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत, समझती सही। पूरी हूँ, जी जी। बट ट्राई करती हूँ कि बोल भी लूँ। अच्छा, जब लड़कियां मॉडल बन जाती हैं, मैंने इनसे भी ये सवाल किया था कि लड़कियां जब मॉडल बनती हैं उनमें नखरे ज़्यादा आ जाते हैं, एटीट्यूड आ जाता है कि अब हमें कुछ अच्छा सा मिलना चाहिए रोल,
हम ये चीज नहीं करेंगे, हम ये छोटा सा रोल या फिर छोटी सी ये जो रैंप वॉक है हम वो नहीं करेंगे, तो आप में ये एटीट्यूड आया? नहीं नहीं, देखिए मीडिया में अगर आपने काम करना है तो आपने यहाँ के सिमट के काम करना है लोगों के साथ, हर तरह। देखिए मीडिया में आए तो हर तरह का काम करना है, तो नखरा किस चीज़ का? तो क्या हम अगर एटीट्यूड दिखाएंगे, नखरा दिखाएंगे, तो ऑब्वियसली हमें कोई भी काम नहीं देगा, क्योंकि माहौल से जो है इंसान की इमेज बनती है और लिंक्स बनते हैं, फिर काम आता है, फिर हम लोगों को चांस मिलता है। एटीट्यूड अगर दिखाएंगे तो फिर घर पे ही बैठे रह जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने रोजी साहिबा। जैसे मॉडलिंग की कुछ फेसेस हैं, ऐसे ही एक्टिंग के भी कुछ फेसेस हैं। एक्टिंग आपने जब पहले स्टार्ट की, क्या सीखा, क्या ऑब्जर्व किया कि हाँ एक्टिंग बहुत मुश्किल है, मॉडलिंग तो आसान है, रैंप पे वॉक करनी है? नहीं, मुझे असल में मॉडलिंग ज़्यादा मुश्किल लगी। अच्छा, क्यों ऐसा? मुझे इसलिए मुश्किल लगी कि जब आप रैंप वॉक करते हैं तो हज़ारों लोग आपको देख रहे होते हैं। कई बड़े आपने देखा होगा स्टेज लेवल पर अक्सर रैंप वॉक करते हुए मॉडल्स गिर भी जाती हैं, डगमगा भी जाती हैं, तो इस चीज़ से डरता है कहीं ऐसा हो जाए मेरे साथ तो वीडियो वायरल हो जाती है, फेमस हो जाता है। हाँ, फेमस हो जाता है, सही बात है जी। लेकिन ये है कि एक्टिंग में हुआ आप नहीं ऐसा? नहीं 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 नहीं, क्योंकि मैं मॉडलिंग में फ्रेशर हूँ, मेरा अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा। हाँ, ड्रामों में मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने स्टार्ट लिया था KTN चैनल से, वहाँ पे अली अकबर पठान होते थे, तो उनका बेहतरीन डायरेक्टर हैं हमारे बेहतरीन अली डायरेक्टर, अकबर आज 7 स्काई पे वो जो है वर्क कर रहे जी। हैं। तो मैंने जियो पे उनके साथ आफत ड्रामा किया था जिसमें लाइबा खान भी थी, तो मैंने उनके साथ एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर वर्क किया था। उस वक्त मैं कैमरे को फेस करना, माहौल को एडजस्ट करना सीख रही थी, क्योंकि मैं आई एक्टिंग के लिए थी, बट उन्होंने कहा था कि पहले आप माहौल देखें, इसको समझें, अंडरस्टैंड करें, उसके बाद जो है आप यहाँ पे कदम रखें, फिर फ्रंट ऑफ कैमरा आएँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते 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 फिर मुझे चांस मिला। पहला रोल कौन सा मिला, कौन सा चांस मिला, कैसे मिला? पहला रोल मुझे मिला था ARY चैनल पे, ड्रामा है तेरे जाने के बाद, वहाँ पे मुझे कैरेक्टर मिला था। पहला कैरेक्टर मुझे सास का मिला था। ओह माय गॉड। और जब मैं सास आपको फौरन से पहचान लिया कि ये सास बन सकती नहीं है। बात ये कि मैं ऑब्वियसली नाराज नहीं होइएगा जो भी डायरेक्टर्स देख रहे हैं। जी, जी। देखिए एज मेरे ख्याल से मैटर नहीं करती, इंसान की फेस और उसका फिगर मैटर करता है, ठीक है ना। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी बुराई मैं कह दूं, पता नहीं मुझे आगे काम मिले ना मिले, जी, जी। डायरेक्टरों की अगर नहीं भी मिलेगा, अगर है, talent है तो मिस्टेक मिलेगा, don't worry। मिस्टेक अगर नहीं है, कोऑर्डिनेटर्स कह दें या उनके आगे जो एसोसिएट हैं, वो क्या कहते हैं, खाली जगह फिल करने के लिए यंग लड़की को भी उठा के सास बना देते हैं, यंग लड़की को भी उठा के जो है दादी बना देते हैं, माँ बना देते हैं। क्या होता है, उन्हें खाली जगह पूर्ण करनी होती है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो मैं जब उस वक्त सीन पे गई थी, मुझे आई थिंक नाम बहुत कम आते हैं फेमस एक्ट्रेसेस के, बट आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाएंगे। तो मैं जब ऑन द शूट गई, लोकेशन पे गई, उन्होंने कहा कि भाई ये जो है सास हैं, तो वो मेरा जो उन्होंने बेटा बनाया था उसने भी मतलब इस बात पे एग्रीमेंट किया कि नहीं, ये किसी एंगल से मेरी मदर नहीं लग रही हैं और सिस्टर लग रही हैं, बट मैं इनको मदर नहीं बोलूँगा, भाई ये सास किसी एंगल से नहीं। और वो जो फेमस एक्ट्रेस थी उन्होंने भी यही कहा कि भाई आप लोगों ने गलत चूजिंग की है, ये लड़की है, यंग है, इसको आपने सास का कैरेक्टर क्यों दिया है, बुलाओ डायरेक्टर को, बुलाओ एसोसिएट को, भाई आप इसको देखें और कैरेक्टर देखें, आपको और कोई नहीं मिला। तो बाद में फिर मैंने मैडम से कहा, अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी तरक्की और मज़ीद शोहरत दे, मैंने कहा देखें मैम, कैरेक्टर तो कैरेक्टर होता है, छोटा बड़ा या ये नहीं होता। चले मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, शायद मैं कैमरे के आगे कर जाऊँ, मेरे लिए ये फर्स्ट है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो सकता है मुझे इससे अच्छा मिले। जी बिल्कुल। तो फिर जाके मैंने वो परफॉर्म किया था और वाकई बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अच्छा। यानी कि आप सास के रोल में कंफर्ट भी थी और अच्छा हाँ, भी किया था। कैरेक्टर है, जी। सास दे दें, मदर दे दें, क्या है, एक्टिंग का जुनून है ना, शौक है, वो पूरा करना जी, है या नहीं। लेकिन एक छाप लग जाती है फिर कि ये सास और माँ ही अच्छी बन सकती है, एक्टर अच्छी नहीं बन, एक्ट्रेस अच्छी नहीं बन सकती। क्लिप जहाँ भी शेयर किए, मुझे कहा गया कि इन लोगों ने गलत चॉइस की है, तुम किसी एंगल से सास नहीं लगती। मैंने कहा डायरेक्टर, एसोसिएट, कोऑर्डिनेटर्स जो बैठे हुए हैं वो ही खाली जगह पूर्ण करने वाले हैं। मैं अपनी मर्जी से तो नहीं कह रही थी मुझे ये कैरेक्टर दे, लेकिन उसके बाद मैंने डॉक्टर्स के कैरेक्टर किए हैं, सिस्टर्स के किए हैं। मैं कहा ना, मुझे आप हीरोइन बनाएं यार, लेवल का कैरेक्टर तो दें जो सूट करे। सही। अच्छा सुमैया साहिबा, आपको कोई ऐसा कभी कैरेक्टर मिला हो जिसमें आप फिट नहीं हुई हो लेकिन आपको फिट जबरदस्ती किया गया हो, जैसे इनको किया हाँ। गया? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। मैं अब असल में मैंने मॉडलिंग ही करी थी, अभी मैं फर्स्ट ड्रामे में ही इन हुई हूँ,
तो वो भी मैंने कुछ सीन्स करे, तो वो एक्ट्रेस है, उनके साथ मैं उनकी फ्रेंड। मॉडलिंग में भी कभी बंदा फिट नहीं हो पाता, कभी ब्राइडल ड्रेस हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, कभी कुछ मिल जाता है हमें कि ये मैं कैसे पहनूंगी। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे जो भी मिला है मैं उसमें बिल्कुल फिट रही हूँ। और अभी मैं जो है नेक्स्ट वीक ब्राइडल शूट्स भी करने वाली हूँ, और सही। मुझे ब्राइडल शूट करने का बहुत शौक है। बार बार दुल्हन बनने का शौक। नहीं, फ्री में बस एक क्रेज है ब्राइडल शूट करने का, तो वो अभी देखें 2-3 मौके भी आए, लेकिन करना है तो तरीके से करना है, तो करूँगी इंशाल्लाह। सही। आपको क्या शौक है? अब तो आपकी शौक आई थिंक पूरे हो चुके होंगे, लेकिन एक जो है हीरोइन बनने का शौक, हाँ क्या वो तो है, हर लड़की को है, मुझे भी अच्छा है। बिल्कुल है अभी वो। हाँ है। असल में अभी रिसेंटली मेरे अगर आपको मौका मिले हीरोइन बनने का, कौन से हीरो को चूज करेंगे? आपको मौका मिले कि आप हीरो भी अपना खुद चूज करें। हमारे पास तो ये हीरो बैठे हुए हैं, लेकिन आप अपना हीरो बताएं। ड्रामों की फील्ड जी, के जी, हवाले से ड्रामों बात की करें, फील्ड। मेरे फेवरेट जो एक्टर हैं वो दानिश तैमूर है। मुझे उनके साथ एक दफ़ा चांस मिला भी था, बट वो प्रोजेक्ट जो है वो डायरेक्टर की समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, बजट का थोड़ा इशू था। मुझे कहनी तो नहीं चाहिए यहाँ ऑन एयर ये वाली बातें। कह सकते हैं, हम नाम तो नहीं ले रहे किसी का। हाँ, जी। नाम तो नहीं ले रहे। तो वो उनकी आपस में बनी नहीं थी। पूरा स्क्रिप्ट होके आई थिंक 10 दिन की हमारी उस ड्रामे की शूट रिकॉर्डिंग भी हो चुकी हुई थी, बट आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो वो प्रोजेक्ट वहीं रह गया था। अच्छा, फिर दानिश हाँ। तैमूर को नहीं लिया गया। नहीं, पूरा ड्रामा ही चेंज हो गया ना, पूरी उन्होंने कास्ट ही पूरी चेंज कर दी। दानिश तैमूर को उन्होंने नहीं किया था। ज़ाहिर बात है, उनके ड्रामे हिट होते हैं, उनके साथ काम करने वाली लड़कियां माशाल्लाह उनके ब्राइट फ्यूचर्स हो जाते हैं। तो लेकिन ये है कि बाकी की कास्ट को उन्होंने चेंज कर दिया था। अब बीच की कहानी फिर हम लोग को तो नहीं बताई जाती ना, उन्हीं लोगों को बिल्कुल। पता होता है। बिल्कुल। रोजी साहबा, ये बताएं कि मेहनत की कितनी ज़रूरत है एक्टिंग में, मॉडलिंग में, या मीडिया की कोई भी हम फील्ड उठा के ले लें, डायरेक्टर हो या कोई भी प्रोड्यूसर होता है, मेहनत कितनी लगती है हमें एक ड्रामा ये शूट करने में? बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत। इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग टीवी पर, स्क्रीन पर आधे घंटे का TV ऑन ड्रामा करके देखो, देखते हैं, इतना टीवी ऑन easy करते होता हैं, है। बात कर तो रही एक थी। पूरा और- सीरियल हम देख लेते हैं। हाँ। ठीक है ना, 25 से 30 मिनट या 20 मिनट का, बट उसके पीछे साल की भी मेहनत होती है, 8 महीने की, 6 महीने की भी मेहनत होती है। बहुत मेहनत होती है, और मैं सोचती रहती हूँ कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं और देखने में हाँ, एक बिल्कुल। सेकंड लग जाता है हाँ। कि हम पूरा सीरियल एक दफ़ा और एक सीरियल बनाने के लिए, एक एपिसोड बनाने के लिए 1 महीना लग effort जाता है, लगता 2-2 है। महीने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा। और हम कभी किसी को जज भी कर लेते हैं कि इस ड्रामे में ये तो नहीं होनी चाहिए थी, इसकी हाँ। जगह कोई और होना चाहिए था। कितना दुख ये तो होता नहीं है? है, अब कितना ये- दुख होता है ये बताएं मुझे सुमैया साहिबा। नहीं, मुझे पहले आप भी जज करती होंगी, नहीं ये अच्छी नहीं लग रही, और अब आप खुद हैं, आप बताएं अब। नहीं, मैं कहती हूँ किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। अगर वो कर रहा है तो वो मेहनत कर रहा है, और इंसान करने से ही सीखता है। तो मैं इतना ज़्यादा जज नहीं करती। पहले होता था हाँ भाई, लेकिन अब मुझे समझ में आने लगा है कि कितनी मेहनत होती है, कितना टफ होता है। अभी मैंने कुछ सीन्स ही करे हैं, लेकिन जब मेरी उसमें जो है वो इवेंट था, तो वो नाइट का जो था वो था, तो वो मुझे आदत है जल्दी सोने की। तो वो जब मैंने 2 सीन किए, तो मैंने कहा भाई 2 सीन में मेरी जान निकल गई। अगर फुल ड्रामा आप करें तो कितना हेक्टिक होता होगा, यानी आप 6-7 घंटे आपके 1-2 सीन्स के लिए लग जाते हैं कि भाई ये बिल्कुल। सही नहीं हुआ, ये वो नहीं हुआ। तो बल्कि कुछ सीन्स में तो मेरा दिल चाहता है मैं भाग जाऊं। बस अब भाग जाऊं, अब नहीं हो रहा मुझसे। सेम एज इट इज़ मेरे साथ भी हुआ कि जब हम शूट पे जाते हैं, रीटेक, अगर आपका सीन कंप्लीट हो रहा है, हमारे सामने वाले का नहीं हो रहा, फिर उसके साथ दोबारा रीटेक, हम कहते तो अल्लाह बहुत टाइम हो गया। और बार-बार इंसान घड़ी फिर तैयार देखना। हुआ है, बार बार हाँ, उसको मेकअप सेट makeup, करना पड़ रहा है, और फिर बिल्कुल। सबसे ज्यादा पैरों में दर्द हो रहा था। अब हील पहने हुए सही। चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो यानी घर आके ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई पहाड़ तोड़ के आए। सही। और आजाद होके आए। आजाद होके आए। वाकई 2 दिन मेरे थे, लेकिन मुझे इतना हेक्टिक लग रहा था, मुझे लग रहा था जल्दी से ये 2 दिन गुजरे, मैं बहुत आराम करूंगी। वाह, बेहतरीन बात है। नाज़रीन, वठूं था नंढड़ो ब्रेक, केरान वञो वापसि अची करे खोड़ सारी ॿियूं बि ॻाल्हियूं करणियूं आहिनि, छो त असीं अॼु 3 ॼणियूं और तूं गॾु थिया आहियूं, सो ॻाल्हियूं त थींदियूं। मलिकार नाज़रीन, हिकु बार ॿीहर मॉर्निंग विथ आवाज़ में ऐं असां सां गॾु मॉडल्स मौजूदु आहिनि। असीं सुमैया साहिबा खां पुछोसीं त उहो खाइण में छा पसंदि कंदियूं आहिनि। ज़ाहिर है डाइट जो ख्याल करना पवंदो है ना। रोज़ी साहिबा, रोज़ी साहिबा, आप क्या खाने में पसंद करती हैं, या आप भी ओ माय गॉड
नहीं, This is मैं not सब my खाती हूँ। type, मैं नहीं खाऊंगी। फूडी बहुत ज्यादा हूँ। अच्छा। मैं बहुत खाती हूँ, बट ये है कि मैं नखरे केयर नहीं नहीं करती करती हैं? हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं नखरे नहीं लग करती। तो रही है कि नखरे नहीं करें। नहीं, मैं नखरे अच्छा, नहीं करती। चलें मैं मान सब लेते हैं खाती आप कह रही हैं तो वरना लग रही है ये मैं नहीं खाऊंगी। हूँ। नहीं करती मैं नखरे। जी। नहीं, मैं सब खाती हूँ, लेकिन मेरा ये है कि मैं नाइट में ना 1 गिलास पानी में एप्पल विनीगर डाल के ना वो रात सारी रख देती हूँ। सुबह उठ के निहार मुँह ले लेती हूँ, फिर निहार मुँह जो लेती हूँ वो फिर 1 गिलास इसी तरह रख देती हूँ। लेट नाइट सोते हुए ले लेती हूँ। उसके लिए इसका फायदा इसका फायदा ये, आपका वेट बढ़ता नहीं है। अच्छा। जो बढ़ा हुआ होता है वो कम होना Calories शुरू हो जाता है, घट करता बैलेंस है। रहता है। जी, हाँ, calories अब कुछ भी खा ले, कुछ भी, वो आपको नहीं लगेगा। ये तो अच्छा फार्मूला बता दिया यार हाँ। हमें। जी, बल्कि ये बिल्कुल। तो मैं जो थी वो जो बड़ी बॉटल होती है उसमें आप 2 यानी कि स्पून्स या कुछ भी हिसाब से डाल दें और पूरा दिन आप वो चलते फिरते वो पीते रहें। विनेगर के पानी में एप्पल सिडर विनेगर जी। के आप बड़ी बॉटल लेना, उसमें 2 स्पून भर के डाल दें या 2 कैप्स जो है कैप होती से है डाल दें या जैसे भी डाल दें, बहुत ज़्यादा नहीं डालें क्वांटिटी के हिसाब से, यानी थोड़ा टेस्ट आए, थोड़ा सा कलर चेंज हो और आप वो पूरा दिन चलते फिरते पी लें। तो वो भी होता है कि आपका फैट बर्नर, एक होता है कि आप पूरा दिन वो पानी पियेंगे तो आपका इतना ज़्यादा फैट बनेगा नहीं। तो सही। ये भी होता है कि सिर्फ नहार मुँह और ये नहीं, आप पूरा दिन भी ये कर पूरा सकते दिन हैं। भी पी सकते पूरा हैं दिन भी आप। आप पी सकते हैं। ठीक। रोजी साहिबा और क्या खाने में पसंद है? स्पाइसी खाती हैं? हाँ, मैं स्पाइसी खाती फिर तेज भी होंगी? हूँ। तेज तो हूँ, शायद आप देख लें। कैसे? हमें आपकी एक्टिंग देखनी है अब। अच्छा, मेरी एक्टिंग देख जी। आपने वो जो सास का कैरेक्टर किया था, आप समझे मैं आपकी बेटी या बहू हूँ, चले आप मुझे डांटे या फिर अच्छा। सुमैया साहिबा को डांटे। ये सामने बैठी हुई हैं, आपको मुझे मत डांटे। मुझे दिल पे कंफर्टेबल हो जाएंगी, सामने ही बैठी है, इनको डांटे जरा। ये इन्होंने मॉडलिंग क्यों स्टार्ट की? इनको जरा ये बोलें क्यों स्टार्ट की? हमारे खानदान में कभी किसी ने ये हरकत नहीं की, ना कोई घर की 4 दीवारी से बाहर निकला। मुझे तो ये समझ नहीं आती तुम्हें ये लत लग कहाँ से गई? तुमने सोचा भी तो सोचा कैसे? जी। बताएं। मैंने भी बताया। वो कह रही है मैंने भी बताया ना। आप बोले मम्मा देखिए, आपके बहुत पुरानी सोच है, अब आप नई सोच पे आ जाएं और हर कोई यही कर रहा है तो हमें भी करने दें। हमारा दौर शर्मो हया का दौर था। जी, हम मैं- सरों से दुपट्टे नहीं उतारती थी। अब कहाँ गया दुपट्टा आपका? हाँ, नहीं मैं दुपट्टे के साथ कर लूंगी। कोई इशू नहीं है। मामा, मैं दुपट्टा पहन के कर लूंगी। दुपट्टा करके कर लूंगी, कोई इशू नहीं है। अच्छा, in काम future- करना है कैसे भी कर लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इन फ्यूचर अगर आपको मौका मिले कि मुझे मौका मिला है बड़े पर्दे पे, यानी कि फिल्म्स, अब हमारे पास फिल्म्स भी बन रही बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात है कि दोबारा से फिल्म इंडस्ट्री को स्टार्ट किया जा रहा है और अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं। बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री में जाने का शौक है, मौका मिले तो क्या जाएंगी? हाँ, मैं बिल्कुल जाऊँ, क्योंकि वो और ज्यादा टफ हो जाएगा। बिल्कुल और ज़्यादा टफ हो जाएगा। फिर एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी ना, या तो फिल्म इंडस्ट्री या तो ड्रामा इंडस्ट्री। तो आई थिंक मुझे इतना सपोर्ट है मेरे हस्बैंड की तरफ से माशाल्लाह कि मैं अगर जाना चाहूँ तो वो रोकेंगे नहीं, और चांस मिला तो मैं छोड़ूंगी भी नहीं। सही। आपको क्या लगता है कि नए लड़के, नए लड़कियां जो भी हमारी मार्केट में आ रही हैं और बहुत अच्छी हैं, उनके पास टैलेंट भी है, उनको मौका मिलना चाहिए? अब जो हमारे पुराने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनको थोड़ा सा साइड नहीं होना चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। देखें, वो अगर साइड पे होंगे तो न्यू टैलेंट प्रमोट होगा, उन्हें चांस मिलेगा। असल में हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उनका एक फार्मूला हो गया, अगर एक हीरो के साथ ड्रामा जो है वो हिट हो रहा है तो वो उसी को पकड़ के आगे ला रहे हैं। ठीक है, आपका अगर हीरो एक आपके लिए लकी है तो आप उसके साथ न्यू टैलेंट को लाएं ना। नहीं, आजकल तो टिकटॉक जो है वो एक फ्रेम ही हो गया जहाँ से लोग आ रहे हैं। बहुत से जेंजीज जो हैं वो टिकटॉक से वायरल होकर आ रहे हैं, उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी होती है टिकटॉक, यानी कि आपको मिली, आप घर लेकिन बैठे उनको अपनी- हीरो हीरोइन तो नहीं लिया जाता। नहीं, मेरी उन्हें बात ड्रामों ये- में हीरो, कास्टिंग हीरोइन- नहीं की जा नहीं, रही। आजकल- अक्सर ये कहा जाता है नहीं ये टिकटॉकर है। टिकटॉक बनाने में और एक्टिंग करने में जमीन आसमान का नहीं, फर्क है। काफी बकौल जेंजीज इन डायरेक्टर्स हो के। रहे हैं, मैंने देखा है ड्रामास वगैरह में जेंजीज इन हो रहे हैं, तो उनको भी मौका मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है, मैंने देखा है कि पुराने लोगों को हटा के न्यू फेसेस टिकटॉक जैसे से हमारे भी- पास बहुत सारे पुराने एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, जैसे मायरा खान साहिबा हैं, हाँ, कुछ ऐसे होते हैं फेस जो बहुत हमने नहीं देख रहते। लिए। ड्रामों में भी वही हैं और मूवीज में भी वही हैं, गानों में भी वही है। क्यों है भाई? हमारे पास क्या टैलेंट की कमी है? हमारे सही बात पास है। फेसेस की कमी है? क्या मेरे ख्याल से समझती हैं? जितना ज़्यादा टैलेंट पाकिस्तान में है मुझे नहीं लगता किसी और अदर कंट्री में है।
पाकिस्तान के फुल ऑफ 100% टैलेंट को लाजमी सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें आगे लाना चाहिए। क्योंकि देखिए हम अगर इंस्टा खोल के देख लें, फेसबुक खोल के देख लें, तो कितनी प्यारी प्यारी लड़कियां हैं जो बिल्कुल। खुद को इस फील्ड में लाने के लिए अपने आप को सोशल मीडिया पे वायरल कर रही हैं। उनके सही। इंस्टाग्राम देख लें आप, एफबी देख लें, भरे हुए उनके अकाउंट्स। इस फील्ड में आने के लिए क्या समझती हैं, खूबसूरती होना जरूरी है, लाजमी होनी चाहिए, या फिर हमारे पास जो ये एस्थेटिक क्लिनिक्स है उनको यूज करके खूबसूरत बन के भी आ सकते हैं? आपने कुछ करवाया नहीं, हुआ है वैसे? मैंने कभी कुछ नहीं क्यों? किया है। नहीं, मैंने अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं करी है। मैं अपने घर की चीज़ें ही जो होती हैं वो हर्बल चीज़ों पे ज़्यादा जाती हूँ, वो शुरू से मेरी आदत है लेने की। लेकिन अभी तक मैं इन चीज़ों पे नहीं गई हूँ और मुझे नहीं लगता कि देखिए लुक आपका हो ना हो, आपके अंदर होना क्वालिटी होनी चाहिए कि आप काम कर सकते हैं, आपको बोलना आना चाहिए। लुक तो मुझे नहीं लगता कि डजंट मैटर। अच्छा, ठीक है, लुक है तो अच्छी बात है जी। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास लुक नहीं है लेकिन वो अच्छा एक्ट कर रहे हैं। आप चाहे उठा के कहीं से भी देख लें, टिकटॉकर्स भी बहुत ऐसे हैं जिनका लुक इतना अच्छा नहीं लेकिन वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहे होते हैं। कुछ हम ठीक है, हम कहीं कहीं स्क्रॉलिंग करते करते एकदम से कुछ चेहरे ऐसे भी आते हैं जो वाकई परफॉर्म कर रहे होते हैं। सही। रोजी साहिबा, आपने क्या करवाया हुआ है? फिलर्स करवाई हुई हैं? मैं गई थी बाई या चांस फिलर के आपने चक्कर में, PR भी करवाई हुई है हेयर्स की? मुझे लग रहा है नहीं कुछ नहीं ना मैंने कुछ तो है। नहीं मैंने कुछ नहीं करवाया। नहीं, मैं वाकई में गई थी फिलर्स करवाने। मैंने अपने हस्बैंड से कहा मेरी चिक बहुत ज़्यादा वीक है तो मैं फिलर करवाना चाहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे तुम्हारे चिक ऐसे ही पसंद है, खुदा का वास्ता है नहीं छेड़ना इनके फिर आपने साथ। ऐसे करके दिखाया उनको? नहीं, मैंने यूँ भी नहीं किया, यूँ भी नहीं किया। मैं गई बाकायदा उनके अगेंस्ट गई। मैंने कहा भाई मुझे नहीं अच्छा लगता अपना फेस पिचके हुए गाल, तो मैं जाऊंगी। जब मैं गई वहाँ पे क्लिनिक पे तो मैंने उनसे कहा मुझे अपना फेस फिलर करवाना है, मेरी चिक बहुत ज़्यादा है। तो वो लेडी डॉक्टर मुझे कहने लगी, बकौल उनके, देखिए उन्होंने पैसे लेने थे तो वो कर सकती थी, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा देखिए आपका जो फेस है वो नेचुरली फेस है, अगर आप फिलर करवाएंगी तो ये अनबैलेंस हो जाएगा, आपके साथ ये फेस सूट कर रहा है। मेरा काम है पेमेंट लेना, मैं पैसे दे के आपके फिलर करवा दूंगी, लेकिन जो खूबसूरती नेचुरली आपके फेस में है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा अगर आपने उनकी आंखों में गौर से देखा कि ये झूठ बोल रही हैं या सच बोल रही मैंने हैं? अपने हस्बैंड से आके जब ये बोला ना, मैंने कहा उसने तो नहीं किया, मैं कोई और क्लिनिक देखती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि फिर खुद समझ जाओ, अगर उन्होंने पैसे नहीं लिए, उनका काम पेमेंट लेना था और फिलर करना था। दुनिया के लोग आते जाते हैं, वो करती कराती हैं। कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी उन्होंने होते हैं जो अगर आपको सजेस्ट करते हैं, हाँ, करते अच्छा हैं कि भाई आपका नुकसान नहीं हो, कुछ सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हुए, लेकिन बहुत से आजकल ऐसे भी हैं जो आपको सही मशवरा भी देते हैं। सही, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा आप मेरी बात मान लें, अगर आप खुद अपने साथ छेड़ना चाहती हैं तो फिर मैं कर दूंगी, लेकिन अगर मेरा मशवरा, वहाँ 2-3 डॉक्टर्स थी फीमेल, फिर मैंने सबकी तरफ देखा, मैं कहा ये मक्खन लगा रही होती तो पैसे लेती। नहीं, आजकल तो लोग चाहते हैं उनका फेस स्लिम लगे, फिल्टर्स यूज कर रहे होते हैं। बबल्स खाती हैं काफी लड़कियां सारा सारा दिन, ताकि हमारी चिक्स अंदर हो जाएं। और मैं आप तो कहती हूँ आपको एक्सरसाइज से और दूसरी चीजों से करना चाहिए, ना कि फौरन से आप भागें ये एस्थेटिक क्लिनिक्स। नहीं, मेरी मदर है, हर उनका चीज भी का face साइड ऐसे ही। इफेक्ट है। हाँ। और अब वक्त इतना नहीं है कि अभी हम ये सब करवाएं फिर साइड इफेक्ट जल्दी आता। मैंने देखा अब जल्दी आने लगे हैं और फिर उनकी केयर भी तो है भाई, केयर उनकी भी है, केयर बिल्कुल करनी आपको है। कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप एक 6 चीज months के छिड़वा बाद, दें जी, तो फिर आपको उसके साथ लगा रहना है। कोई भी चीज आप छेड़ दें, इससे बेहतर है कि आप नेचुरल उस पे रहें। नेचुरल रहें। फिलर आप कोई भी करवाएंगे बॉडी का, तो वो जब अपना वर्क छोड़ देगा तो आपकी बॉडी जो लटक जाएगी, फिर क्या होगा, हमें मजबूरन दोबारा वो आपके बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं यार। आप रोजी साहब, आपने बालों को क्या किया हुआ है? मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है। आर्टिस्ट थी ना। आपके मेकअप आर्टिस्ट ने जो है मेरे बाल कर्ल्स किए हुए, इसलिए अच्छे लगे। ओह माय गॉड, मैंने समझा आपने एक्सटेंशन लगाई हुई है। नहीं नहीं, मैंने एक्सटेंशन नहीं, मेरे रियल बाल हैं। अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, अच्छे लग रहे हैं। आप खुद भी अच्छी हैं, प्यारी हैं, बहुत अच्छा लगा आप दोनों आई। आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक्त बिल्कुल पुजानी थे पहुंचो आही वींदे वींदे सी पंजे मेहमानन का मैसेज जरूर वठन। नाज़रीन, सुमैया साहिबा मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहेंगी आखिर में? मैं यही कहूंगी कि भाई जियो और जीने दो, खुश रहो और खुश रहने भी दो। किससे बेजार है इतनी? कुछ सबसे यही कह रही हूँ कि भाई बहुत हिडन मैसेज है, हिडन मैसेज। हम ये अंदर की आवाज है सुमैया साहिबा की। जी, थर्ड वर्ल्ड वॉर में इन हो गए तो पता नहीं हमारे पास कितना टाइम है कितना नहीं है। मिसाइलों का दौर है, कभी भी आ सकता है, कभी भी गिर सकता है कभी हम भी। पे। तो भाई खुद भी जी लो, दूसरों को भी जीने दो। सही, जो जीना चाह रहा है उसको तो एटलीस्ट उसको तो एटलीस्ट ये अंदर की आवाज है सुमैया साहिबा की, जिनको ये बोल रही है वो सुन लें प्लीज। जी रोजी साहिबा, खुश रहें और खुशियां बांटें। बात ये छोटी सी ज़िंदगी है, और स्पेशली इस फील्ड के हवाले से मैसेज देना चाहूँगी कि मीडिया फील्ड एक छोटी सी फील्ड है। यहाँ घूम फिर के हम लोग एक दूसरे के आमने सामने आ ही जाते हैं।
हम एक दूसरे के साथ मिल के काम करें, ना कि एक दूसरे को काटने की करें। इस फील्ड में एक ये बड़ा नुकसान है कि जब हम किसी दूसरे को मौका देते हैं तो वो सबसे पहले आप ही को काटने की कोशिश करता है। तो इन चीज़ों से बचें, मिल के काम करें, मिल के आगे चलें कि रिस्क बांटने से बढ़ता है, मोहब्बत बांटने से बढ़ती है। और लोगों को जज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। हर कोई एक जैसा नहीं होता। आपको लग रहा है कि मीडिया में लोग नेगेटिव है, तो ऐसा नहीं है, हर किसी का अपना वो है, न जज नहीं करना चाहिए लोगों को, मैं यही बिल्कुल। कहती हूँ। किसी को जज नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी को भी जज ना करें, किसी को भी यानी नहीं, कि कोई भी बैठा हुआ हो। नहीं नहीं, मैं ये कहती हूँ कि भाई ज़रूरी मैं नहीं मजाक कर रही थी, कि जी। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक चीज़ ख़राब है तो आप यही समझे कि भाई ये ख़राब तरीके, देखिए अपने लोगों पे डिपेंड करता है। कुछ अच्छा, लोग इनकी बिल्कुल बात सही मैं भी- थोड़ी काटना चाहूंगी। लोगों ने मीडिया फील्ड को बहुत नेगेटिव लिया हुआ है। हाँ, ठीक पहले है मैं ना? भी बहुत डरती थी। अगर सही देखा कह रही जाए तो आज मीडिया फील्ड से हटकर बाहर की फील्ड, ऑफिसेज का माहौल देखें, हर दीनी जगह, हर मदारिस का जगह। माहौल देखें, कॉलेजेस का देखें। मीडिया में तो डांस पार्टीज अगर हो रही हैं, ये फील्ड ऐसी है। आप कॉलेजेस में जाएं, वहां तो लेकिन तालीम सब दी जगह जाती है, सब शौक कुछ दिया चल रहा जाता है। ये चीजें वहां ज्यादा हैं। तो इन्हीं वाली बात आजकल है, जज मत ऑफिसेस में करें। देखें लड़कियां वेपिंग कर रही हैं, बिल्कुल। सिगरेट्स पी रही हैं, तो जरूरी नहीं है सिर्फ मीडिया में हो रहा मीडिया है, ही है। ऑल ओवर हो रहा है। बिल्कुल। मीडिया को बदनाम किया गया है, हम बेचारों को ऐसे ही घसीटा बिल्कुल, जाता है बहुत हर चीज अच्छी में। फील्ड है। खैर, रोजी सईद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम so में आई, much. शॉर्ट कॉल आप आई और बहुत मजा आया। Thank बहुत you. चिल किया आज मैंने वैसे बातें करके, और ढेर सारी वो जो अंदर की बातें होती है ना, जो रह जाती हैं, हाँ। बोलनी होती हैं, वो आज मैंने बोल दी। और तो जब तीन औरतें औरतें वाली। मिलती हैं ना तो तीन अपने दिल कहानियां की- बनती है। हाँ, तो वो ज्यादा बोलने लग जाती सुमैया है। साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, जी, आप आपका भी प्रोग्राम बहुत में आई शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर। नाज़रीन सब आपड़ो की नींद इजाजत नई दुआ सां जिते रहो खुश रहो, पंहिंजो रखंदा खोड़ सारो ख्याल। ॿीहर मिलंदासीं आवाज़ टीवी जे प्लेटफॉर्म ते, तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।